मित्रों, अगर आप सफलता पाने की कोशिश करते हो और कुछ भी हासिल नहीं होता, तो उसमें आपकी कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करते और हार मान लेते हैं, तो इसमें आप ही की पूरी गलती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे डी नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप डी नाम वाले लोगों के 6 महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के डी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि डी नाम वाले कैसे होते हैं, संक्षेप में जानेंगे और उसके बाद हम डी नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि डी नाम वाले लोग कैसे होते हैं। डी नाम वाले लोग काफी रोमांटिक होते हैं और बिना स्वार्थ के किसी से रिश्ता निभाते हैं। इन लोगों पर जल्दी भरोसा करने से डरते हैं, लेकिन जब भरोसा कर लेते हैं तो ज्यादा भरोसा करते हैं। अपने रिश्तों को लेकर काफी भावुक सोच रखते हैं, इसलिए कई बार जब इनका सपना टूटता है तो काफी दुखी हो जाते हैं। डी नाम वाले लोग बहुत ही दोस्ताना स्वभाव के होते हैं। ये लोग निस्वार्थ स्वभाव के होते हैं, जो हमेशा कुछ पाने की उम्मीद के बिना दूसरों की मदद करते हैं। दयालु होते हैं, कलात्मक होते हैं। डी नाम वाले बहुत ही सहज व्यक्ति होते हैं और बहुत ही सौम्य और बुद्धिमान होते हैं। मीठा बोलने वाले होते हैं और कई बार इनको अकेले रहना अच्छा लगता है और इनको संगीत सुनना, रोमांस, आध्यात्मिक विषय इनको ज्यादा प्रिय होते हैं। बहुत ही सरल और भावनात्मक होते हैं डी नाम वाले। दूसरों की तुलना में अधिक कलात्मक प्रतिभा होती है इनमें। उदारवादी होते हैं, बहुत ही दयालु किस्म के लोग होते हैं, वफादार होते हैं और अपने साथी की परवाह करने वाले होते हैं। कहना चाहिए डी नाम वाले लोग बहुत ही सज्जन किस्म के लोग होते हैं। और डी नाम वाले लोग रोमांटिक तो होते ही हैं और बहुत वफादार होते हैं। कोमल स्वभाव इनका होता है और अपने दोस्तों और अपने पार्टनर के लिए बिना शर्त उदारवादी होते हैं। भावुक प्रेमी होते हैं। प्रेम और रिश्ते के मामले में डी नाम वाले ईमानदार और अपने साथी की परवाह करने वाले होते हैं। सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और हमेशा काम आने वाले लोग होते हैं। दोस्तों की जरूरत को हमेशा अपनी जरूरत समझते हैं और डी नाम वाले परिवार के लिए भी समर्पित होते हैं और हमेशा खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं। काल्पनिक लोग होते हैं, रचनात्मक लोग होते हैं और अच्छे सलाहकार और समस्याओं का समाधान करने वाले होते हैं डी नाम वाले लोग। एक बार अगर किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो ये हमेशा के लिए होता है, इसलिए आप अपने मित्रों से अच्छा भावनात्मक संबंध बना लेते हैं। सौंदर्य और रोमांस की दुनिया में रहते हैं। कल्पनाशीलता बहुत प्रखर होती है डी नाम वाले लोगों की। तो मित्रों, कुछ इस तरह के होते हैं डी नाम वाले। चलिए मित्रों, राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे कि डी नाम वाले लोगों को धन के मामले में क्या परिणाम मिलेंगे। तो धन और आय के मामले में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन खर्चों की अधिकता भी बराबर बनी रहेगी। और धन और आय के मामले में आपके कोई कार्य रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन खर्चे भी रुकने वाले नहीं हैं। आप इस बात का ध्यान रखकर चलें। बजट पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। सामान्य परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पूरे 6 महीने आपके धन और आय के मामले में सामान्य परिणाम तो आपको मिल ही जाएंगे, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 30 अक्टूबर तक का ऐसा समय है जब धन के मामले में कोई अचानक आपको लाभ देखने को मिलता है। कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ से अगर आपकी कोई पेमेंट वगैरह रुकी हुई है तो वो अचानक आपको मिल सकती है। आप प्रयास करें। या आपने किसी को उधार दे रखा है, आपने सोच रखा है कि अब ये नहीं मिलेगा, तो वो धन भी आपका आ सकता है। धन के मामले में अचानक लाभ के योग 30 अक्टूबर तक आपके लिए बने रहेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि अचानक हानि भी हो सकती है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना, बजट बनाकर चलना आवश्यक है। हालांकि पूरे 6 महीने धन और आय के मामले में आपको कम से कम सामान्य परिणाम तो अवश्य मिलेंगे और सामान्य से बेहतर परिणाम मिलने के भी योग बन रहे हैं आपके। तो धन और आय के मामले में ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं दिख रही हैं डी नाम वाले लोगों को इन 6 महीनों में। बात करें व्यापार और नौकरी की। व्यापार और नौकरी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी अगर हम देखें तो परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। व्यापार और नौकरी के मामले में
थोड़ा-सा आपको अपने बॉस के साथ गलतफ़हमियों से बचकर रहना होगा। ख़ासकर 30 अक्टूबर तक का ऐसा समय होगा जब आपकी वाणी के चलते आपके कार्य क्षेत्र में व्यर्थ के वाद-विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा-सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा और नवंबर और दिसंबर के महीने में भी गलतफ़हमियाँ ना हों। हालाँकि आप इस बात का ध्यान रख कर चलें कि आपकी वाणी के चलते और आपके तनाव के चलते कोई न कोई वाद विवाद आपके कार्य क्षेत्र में इन 6 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है कि कोई भी वाद विवाद ना होने दें। हालांकि कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, आप देखेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। व्यापार, कारोबार या नौकरी में अचानक कोई न कोई लाभ भी देखने को आपको मिल सकता है इन 6 महीनों में। और व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए मैं यही कहूँगा कि ये पूरे 6 महीने आपके लिए अच्छे हैं। यहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नवंबर और दिसंबर का जो महीना है वहाँ पर थोड़ा-सा तनाव अवश्य देखने को मिल सकता है और बाकी सारा समय आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। लेकिन आपको जो बात मैंने बोली है कि आपको व्यर्थ के वाद विवाद से बचकर बिल्कुल रहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है डी नाम वाले लोगों को इन 6 महीनों में अपने कार्य क्षेत्र में। पारिवारिक जीवन की बात करें, पारिवारिक जीवन में अक्टूबर तक का समय छोटे-मोटे वाद-विवाद परिवार के सदस्यों के साथ दिखा सकता है। आपकी वाणी के चलते गलतफ़हमियाँ हो सकती हैं। नवंबर और दिसंबर में भी वो गलतफ़हमियाँ आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, लेकिन फिर भी आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि आपकी वाणी जो है अच्छी नहीं रहेगी अक्टूबर तक के समय में और आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल खराब कर सकते हैं और छोटी-छोटी बातों को बड़ा कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखकर चलने की बहुत ही आवश्यकता होगी। नवंबर का महीना ऐसा होगा, वहाँ पर आपको अपने पिता के साथ संबंधों में ध्यान रखकर चलना होगा और घर के बुजुर्ग किसी व्यक्ति से आप कोई व्यर्थ का वाद विवाद ना करें। नवंबर के महीने में इस बात का खास ध्यान रखकर चलें। बाकी 6 के 6 महीने तालमेल बनाकर रखना होगा। बिना तालमेल के आपका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। वहाँ पर आपकी वाणी के चलते वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, इसलिए परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें। हालांकि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सामान्य परिणाम तो आपको पारिवारिक जीवन में भी मिल ही जाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में अगर हम देखें तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो समय है स्वास्थ्य के लिए बेहतर समय है। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में कौन कौन से समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है मैं बता देता हूं। स्वास्थ्य के मामले में वैसे 6 के 6 महीने बेहतर परिणाम दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के मामले में कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। लेकिन ये एक बात जरूर है, अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या आपको चल रही है तो वहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहाँ पर अक्टूबर तक का समय बहुत बेहतर नहीं रहेगा। वहाँ पर आप अक्टूबर तक के समय में देखेंगे कि कोई न कोई समस्याएं आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो वो ज़्यादा परेशान कर सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें और आप इस बात का भी ध्यान रखकर चलें कि अगर कोई भी स्वास्थ्य में गंभीर समस्या है अपनी दवाइयाँ नियमित समय पर लेते रहें, डॉक्टर से परामर्श भी लेते रहें। तो स्वास्थ्य के मामले में कोताही नहीं बरतनी है। अक्टूबर तक का समय आपको ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। नवंबर और दिसंबर के महीने में अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन अक्टूबर तक के समय में आपकी एकाग्रता में कमी देखी जाएगी। 30 अक्टूबर तक का ऐसा समय होगा जब आप अपने पारिवारिक कार्यों के चलते, अपने मित्रों के कार्यों के चलते समय खराब कर सकते हैं। तो शिक्षा में इस बात का ध्यान रखकर चलें कि अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, एकाग्रता बनाकर रखें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई नौकरी या व्यापार कारोबार करते हैं तो वहां से आपको अचानक लाभ भी देखने को मिल सकता है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और जीवन साथी के साथ संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो जुलाई से लेकर जो दिसंबर तक का समय है वो आपके वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम ही दिखाएगा। और अगर कोई वाद विवाद आपका चल रहा है आपके जीवन साथी के साथ तो उस वाद विवाद को आप अक्टूबर के महीने में सुलझा सकते हैं। हालांकि पूरा समय ऐसा है जब वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आपकी कोई ना कोई यात्रा भी होगी और उस यात्रा के दौरान संबंध भी आपके मधुर होंगे। लेकिन अक्टूबर के महीने में किसी भी प्रकार का वाद विवाद सुलझाया जा सकता है। खासकर 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक का समय ऐसा होगा जब अगर कोई वाद विवाद ज़्यादा है आपके वैवाहिक संबंधों में तो आप उसे सुलझा सकते हैं, वो वाद विवाद आपका सुलझ सकता है। बाकी सारे समय प्रयास कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। पर अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद है तो वो 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में अगर आप प्रयास करें तो आपका वाद विवाद सुलझ सकता है और वहाँ पर आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों में वैसे मधुरता बनी रहेगी और जीवन साथी के साथ आप रोमांस भी आपका बहुत ज़्यादा रहेगा और आपका घूमना फिरना भी
इन 6 महीनों में अवश्य ही होगा। यात्रा होगी आपकी और उस यात्रा के दौरान आपका रोमांस भी रहेगा और संबंध भी मजबूत होंगे। छोटे-मोटे वाद विवाद खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में आपको वाणी पर संयम रखकर चलना बहुत आवश्यक होगा। 30 अक्टूबर तक के समय में खासकर इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। हालांकि रोमांटिक समय रहेगा और नवंबर और दिसंबर का महीना और भी रोमांस दिखाएगा आपके प्रेम संबंधों में। तो प्रेम संबंधों के लिए बेहतर परिणाम मिलेंगे। इन 6 महीनों में कोई ज़्यादा दिक्कतें देखने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि छोटे-मोटे व्यर्थ के वाद विवाद भी आपके प्रेम संबंधों में ईमानदारी को लेकर होते रहेंगे। आपका साथी आपकी ईमानदारी पर शक करेगा और अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो आपके साथी को वो बातें पता भी चल सकती हैं और उस कारण वाद विवाद हो सकता है। इसलिए प्रेम संबंधों में ईमानदार रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये 6 महीने ऐसे होंगे जब आपका साथी आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहेगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी बात को लेकर आपके वाद विवाद भी हो सकते हैं। इसलिए प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें और अगर आपने अपने साथी के साथ कुछ भी छुपा रखा है तो उसे शेयर करें। अगर आपने अपने साथी के साथ कोई धोखा दे रखा है, कोई धोखा देकर संबंध बनाए हैं, मित्रता की है, तो वो संबंध आपके खराब हो सकते हैं। तो प्रेम संबंधों में अगर ईमानदार रहेंगे तो संबंध अच्छे रहेंगे और अगर आपने अपने साथी से कुछ भी छुपा रखा है तो उसे अवश्य शेयर करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही रहेगा कि आप मंगलवार वाले दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं और गुरुवार को गाय को आप रोटी खिलाएं। आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे डी नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।